हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय एकलव्य वीडियो एरा। हम वापस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने एटॉम के रिलेटेड जो भी थ्योरीज थी, 4-5 थ्योरीज पढ़ी थी, और उसके रिगार्डिंग जो भी साइंटिस्ट ने जो भी बात बोली उसके बारे में हमने बोला था। अब हम पढ़ रहे हैं पीरियडिक टेबल के बारे में। पीरियडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, उनको क्यों एक अरेंजमेंट में सेट करना पड़ा, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। जब सबसे पहले धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो 1800 के अंदर देखो, 1800 के अंदर लगभग जो उस टाइम तो बहुत कम एलिमेंट थे, ठीक है, और वो लगभग थे कितने, 18 एलिमेंट। और जब 1865 आया, 1865 के अंदर लगभग 63 एलिमेंट आ गए थे। धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उनकी प्रॉपर्टी को रीड करना पड़ता था। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हुए तो फिर सोचा था कि इन सारे एलिमेंट को इंडिविजुअल कैसे पढ़े। तब धीरे धीरे जो साइंटिस्ट हैं उनको क्लासिफाइड करने लगे। क्लासिफाइड के लिए सबसे पहले जो किया गया था वो किया था ये ऑर्गेनाइजेशन IUPAC। IUPAC जो है एलिमेंट को क्लासिफाइड करता है उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनके नॉमेनक्लेचर करना। तो ये सारा काम कौन करता है, IUPAC करता है। IUPAC जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एलिमेंट के बारे में जो है ये फाइनल क्लासिफिकेशन का काम करता है। इसकी जो फुल फॉर्म है एक बार वो आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इसका जो है ये साइंटिफिक नेम है, ये इसका जो है पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। और जब अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो है अपन बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारे पास में लगभग जो एलिमेंट है वो है लगभग 118 एलिमेंट। तो जब इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उन सबको जो है रीअरेंज करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है इनको सही सेट करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रीड करने के लिए साइंटिस्ट आए, और वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी मैच हुए उसके हिसाब से उनको सेट किया। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे वो अपन देखते हैं। देखो, जब ये डिस्कवर होने लगे थे, ठीक है, तब इसके अंदर क्या था, सबसे पहले साइंटिस्ट आया था और उसका नाम था डॉब्रिनर। क्या नाम था, डॉब्रिनर। डॉब्रिनर्स ट्रायड रूल। डॉब्रिनर ने अपना एक जो है एक नियम दिया था, उसको बोलते हैं डॉब्रिनर का ट्रायड रूल, या फिर इसको बोलते हैं डॉब्रिनर का त्रिक नियम, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले इसी का लॉ आया था, और वो आया था 1829 के अंदर। इसने क्या किया था, इसने जो भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट के 3-3 एलिमेंट के ऐसे ग्रुप बनाए, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि अपन लगभग 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अपन जब 4th स्टेज में जाएंगे तो 4th स्टेज में अपनी पूरी जो है वो मॉडर्न एटॉमिक टेबल जो है वो पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। तो उससे पहले जो 3 है वो हमेशा किस पे वर्क करेंगे, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। अपन बोल सकते हैं परमाणु भार पे जो है वो हमेशा काम करेंगे। परमाणु भार पे इसलिए काम करेंगे वो क्योंकि अपन ने बोला रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 के अंदर हुआ था। तो इससे पहले जो भी रिसर्च हुआ, ठीक, इससे पहले जो भी एलिमेंट के लिए पीरियडिक टेबल के हिसाब से जो भी काम हुआ वो हमेशा एटॉमिक वेट पे ही काम करेगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग बताया, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होते हैं, और वो हमेशा बराबर संख्या में होते हैं। तो जब तक हमारे पास में एक नया वर्ड नहीं आया था वो था एटॉमिक नंबर,
ठीक है। जब तक ये वर्ड नहीं आया था तब तक जो है हमेशा इसी वर्ड पे काम होगा, ठीक है, एटॉमिक वेट पे काम होगा। तो अपन पहले पढ़ेंगे डॉबलिनर का ट्रायड रूल, उसके अंदर भी यही पढ़ेंगे कि एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया गया था। सेकंड पढ़ेंगे जो है वो पढ़ेगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स, उस पर भी अपन वही बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में भी जो है मेंडलिक जो है एटॉमिक वेट पे ही वर्क करेगा। एटॉमिक नंबर के बारे में अभी कोई जो है ना तो इसके बारे में अभी कुछ मान के चलना है, ना इसके बारे में कोई बात होगी। तो डॉबलिनर का ट्रायड रूल है वो क्या था, डॉबलिनर ने ये बोला और तीन तीन के उसने एलिमेंट के सेट बनाए और ये बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है, ठीक है, तीन तीन के सेट बनाए उसने, जैसे तीन का सेट हो गया और तीन का सेट हो गया, उसने बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है, इस बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट इन दोनों एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा। जैसे इसका जो है एटॉमिक वेट दिया 7, इसका 23 था और इसका दिया 39, तो इन दोनों का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालो, 39 + 7 डिवाइड बाय 2 = 46 डिवाइड बाय 2 = 23, और ये किसका होगा, इसका बीच वाले का होगा। तो डॉबलिनर ने ऐसे तीन तीन के ग्रुप बनाए और तीन तीन के ग्रुप के अंदर ये कहा गया कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट दूसरे जो दो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है डॉबलिनर का ट्रायड रूल। लेकिन डॉबलिनर जो है ऐसे तीन तीन के ग्रुप बनाने में फेल हो गया था, ठीक है, ये ज्यादा ग्रुप नहीं बना पाया था। हमें दो एग्जांपल याद रखना है, एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है हमें, और वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये जो है दो एग्जांपल के तौर पे याद रखना है और इसका रूल्स क्या है वो हमें जो है लर्न करना है। इसके बाद में सेकंड जो है वो देखते हैं, डॉबलिनर के बाद में जो सेकंड जो साइंटिस्ट आया था वो था न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल्स है वो क्या कहता है, न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल्स जो दिया था वो दिया था 1965 के अंदर। सेकंड है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल 1865 के अंदर। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स 1865 के अंदर दिया गया था। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने ये कहा 8 के ग्रुप बनाए, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो ऐसे ग्रुप बनाए, 8 की सीरीज बनाई और ये बोला कि जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है वो 8वें नंबर के एलिमेंट के साथ में मैच करेगा। मतलब फर्स्ट नंबर के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी 8 नंबर वाले ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे म्यूजिक के अंदर जो सारे गामा पा के जो 8 वर्ड्स होते हैं उसी की तरह मैच करेगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला वर्ड जो है वो 8वें वर्ड के साथ में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी उसने जो है ऐसे 8 के सीरीज बनाई और बोला कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 8 नंबर एलिमेंट के साथ में सेम प्रॉपर्टी में रिएक्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी जो है 8 नंबर एलिमेंट के साथ में सेम प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे उसने भी जो है कुछ आगे वर्क किया, लेकिन वो जो है 40 नंबर पे जाके वो रुक गया। मतलब एटॉमिक वेट 40 के आगे एटॉमिक वेट इसने जब ये ऐसे सीरीज में सेट करना स्टार्ट किया तो एटॉमिक वेट 40, ठीक है। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 40 होता है, तो वो कैल्शियम पे जाके वो ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ तक उसका रूल्स फॉलो हुआ और उसके आगे जो है वो अपना रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे एक बार एग्जांपल के तौर पे अपन को देखना है, ठीक है। इसने जो पहले सेट किया वो किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। ये 7 एलिमेंट सेट किए और इसके बाद में जो 8वां एलिमेंट आया वो जस्ट इसके नीचे रख दिया और वो क्या हो गया, सोडियम। ये इसके जस्ट नीचे हो गया और सोडियम के बाद में हो गया पोटेशियम और पोटेशियम के जस्ट आएगा कैल्शियम। इसका एटॉमिक वेट था 40,
तो इसने लगभग ऐसे ग्रुप बनाए, ठीक है, और ये 40 के आगे जो है इस अपने जो रूल्स को जो है अपना जो उसने ऑक्टेव रूल्स दिया था, ठीक है, अष्टक नियम जिसको बोलते हैं, वो आगे जो है 40 के आगे जो अपना वो है फॉलो नहीं करवा पाया, और ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है, ठीक है। इसके एटॉमिक वेट याद नहीं रखने हैं, सिर्फ हमें एज ए एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है, और इसका जो क्या रूल्स था वो याद रखना है। फर्स्ट एलिमेंट शो द सेम प्रॉपर्टी विद द लाइक 8 नंबर एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट आएगा वो हमें पढ़ना है, जिसका नाम है डेमेत्री मेंडलीव। थर्ड नंबर का जो था वो था डेमेत्री ठीक है, डेमेत्री मेंडलीव। डेमेत्री मेंडलीव के बारे में क्या था, मेंडलीव देखो, मेंडलीव ने जो है अपना जो मेन जो पीरियडिक टेबल स्टार्ट की थी वो की थी 1969 में, इसको अपनी पीरियडिक टेबल दी, ठीक है। ये ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने बहुत एलिमेंट को अरेंज करने के लिए जो सबसे अच्छा वर्क किया वो था मेंडलीव। मेंडलीव को बोलते हैं फादर ऑफ पीरियडिसिटी, ठीक है, पीरियडिक टेबल का फादर बोलते हैं इसको, पीरियडिक टेबल का फादर कहलाता है ये। उसके बाद में जब इसने इस टाइम पे अपनी पीरियडिक टेबल तैयार की तो इसका जो अपना पब्लिश किया, पीरियडिक टेबल को पब्लिश किया था वो क्या था 1872 में जो है इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, 1872 के अंदर पब्लिश किया गया था, और अपनी पीरियडिक टेबल को स्टार्ट किया था 1869 के अंदर, और ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये तीन एनालिसिस है। इसके बाद में इसने अपने पीरियडिक टेबल के अंदर कैसे रीअरेंज किया, इसकी पीरियडिक टेबल क्या कहती है, उसकी पीरियडिक टेबल के क्या क्या जो है वो मेरिट है और क्या डीमेरिट है, क्या क्या लिमिटेशंस है, उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। इसकी पीरियडिक टेबल बनाते हैं अपन पहले। हालांकि इसकी पीरियडिक टेबल अपन को पूरी याद नहीं रखनी है, लेकिन इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हमें एज ए लर्निंग के तौर पे हमें जो याद रखना है, ठीक है। इसकी पीरियडिक टेबल के अंदर जो मेंडलीव ने 1869 के अंदर वर्क किया था उस टाइम 63 एलिमेंट जो थे वो नोन थे, 63 एलिमेंट नोन थे। मैंने पहले बताया था कि 1865 तक जो है लगभग 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए जा चुके थे, और अभी प्रेजेंट के अंदर जो हमारी मॉडर्न एटॉमिक टेबल है उसके अंदर लगभग 118 या 120 के अराउंड भी जो है वो एलिमेंट हैं। अब इसने जो 63 एलिमेंट जो सेट किए उसका भी जो बेस रखा उसने, वो बेस रखा था एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को जो है उसने बेस मान के जो है अपनी पीरियडिक टेबल दी, और ये कहा गया था कि जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके लिए उसने लाइन बोली कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द ईयर एटॉमिक वेट। मतलब उसके जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट जो हैं उनके जो गुणधर्म हैं, उन एलिमेंट के गुणधर्म उनके परमाणु भार के जो आवर्ती फलन होते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। मेंडलीव ने ये माना कि जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है उनके परमाणु भार की आवर्ती फलन होती है। परमाणु भार जैसे जैसे इंक्रीज होगा उनके जो है वो प्रॉपर्टी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ये उसका बेस माना था। तो इसका जो मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल दी उसमें भी यही माना, उसने भी अपने जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। जो
जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको पहले जगह मिली और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको बाद में जगह मिली। तो यही सारा जो है वो रूल्स फॉलो हुआ। ठीक है, अब इस पर जो है एज ए पीरियोडिक टेबल बनाते हैं इसकी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 कॉलम थे, मतलब 8 ऐसे कॉलम थे जिसको उसने नाम दिया ग्रुप, या अपन बोल सकते हैं वर्ग। जो खड़े हैं उनको दिया ग्रुप, और जो ऐसे आड़े बनेंगे, ठीक है, जो यहां से रो बनेगी, उन रो को नाम दिया उसने पीरियड। ठीक है, यहाँ पे उसने मेंडलीव ने एक चीज और दी ऊपर कि जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो सब जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मान के की जाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से वो कैसे सेट करते हैं, वो अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे शो करते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे जो हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किया उनको, यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्राइड के साथ में। ठीक है, हाइड्राइड के साथ में। अब यहाँ पे उसने ग्रुप के नाम देना स्टार्ट किया। ये फर्स्ट ग्रुप, पीरियड, और ये हो गया इधर ग्रुप, इधर पीरियड। तो उसने पहले दिए 6 दिए पीरियड और 8 दिए ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और एक बड़ा ग्रुप दिया और उसका था 8 नंबर। ठीक है, तो था 8 नंबर। अब इन ग्रुप को भी जो है, ये जो ग्रुप थे, इन ग्रुप को भी उसने वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, बी। ठीक है, इस तरह से उसने जो है ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, और 8th नंबर ग्रुप को उसने बोल दिया, ये जो ग्रुप है ये रहेगा ट्रांजिशन ग्रुप। ट्रांजिशन ग्रुप इसका नाम दे दिया 8 नंबर ग्रुप का। यहाँ पे जो है उसने हाइड्राइड लिए पहले, RH, R2H, ठीक है, उसके बाद में R3H, R4H, और फिर वापस RH3, RH2 और R। ठीक है, इस तरह से वर्ग दिए। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अपने एटॉमिक हिसाब से उसने सेट किया, यहाँ पे सबसे ऊपर हाइड्रोजन रखा। ठीक है, और यहाँ पे जो एल्कली जो अपन बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो हेलोजेंस होते हैं, उस हेलोजन को यहाँ पे रखा। तो हाइड्रोजन की स्थिति भी जो थी ये थोड़ी डाउटफुल थी, क्योंकि उसकी स्थिति यहाँ पे भी उसको वो पोजीशन रखता था, और यहाँ पे जो हेलोजन आ रहे थे 7th नंबर ग्रुप में, यहाँ भी अपनी एग्जिस्टेंस रखता था। तो यहाँ पे सिर्फ अपन को ये याद रखना है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 जो थे ग्रुप थे, वो ग्रुप सारे ए और बी में सब डिवाइडेड थे, और यहाँ पे जो है 6 पीरियड थे, 6 पीरियड थे। इन 6 पीरियड में भी ये हुआ था कि जो नीचे के जो 3 पीरियड हैं वो भी वापस जो है 2 सीरीज में है। ये ऊपर जो है फर्स्ट सीरीज बनी थी और यहाँ पे जो है ये सेकंड सीरीज बनी थी। तो नीचे के जो 3 जो पीरियड थे वो 2 ग्रुप में डिवाइड थे, और जितने भी जो कॉलम थे वो सारे जो है लगभग ए और बी में डिवाइड थे। ये ट्रांजिशन ग्रुप था, और इस ट्रांजिशन ग्रुप के अंदर भी ये था कि कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो 3-3 यहाँ पे एलिमेंट रखे गए थे। यहाँ पे 2 एलिमेंट रखे जाएंगे जो भी वापस डिस्प्यूट होंगे, कोबाल्ट और निकल। एक तो कोबाल्ट और निकल का याद रखना। एक याद रखना हमें, यहाँ पे आएगा टेलुरियम और एक आएगा आयोडीन। ठीक है,
टेल्यूरियम और 7वें नंबर में आएगा आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक तो ये डिस्प्यूट में रहेगा, ठीक है, एक तो ये याद रखना, एक ये कोबाल्ट और निकल का ये याद रखना। एक हाइड्रोजन की स्थिति थी, वो फिक्स नहीं थी, तो एक हाइड्रोजन के एज एक जो है वो हमें लर्न करना है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब इसमें जो आएगा वो एक, इसमें फायदा ये था कि सबसे पहले मेंडलीव ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर टेबल में सेव किया। इसके बाद में कुछ जगह पे इसने वैकेंट जगह छोड़ी, यहाँ पे क्या की उसने कुछ जो है वो वैकेंट जगह छोड़ी, यहाँ पे जगह खाली छोड़ दी। तो उसने ये कहा कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर किए जाएंगे वो एलिमेंट जो यहाँ पे रखे जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी वही होगी जो इन एलिमेंट की है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी वही होगी जो इस ग्रुप के अंदर है। उसने क्या किया, जो भी एलिमेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं वो सब सेम ग्रुप में रखे गए, और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर रखे गए। सेम प्रॉपर्टी वाले ग्रुप सेम एक ही ग्रुप में, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले अलग अलग ग्रुप के अंदर रखे गए। तो जब इसने प्रॉपर्टी को जब वेटेज दिया तो कुछ जगहों पे जो है वो एटॉमिक वेट वाला जो रूल्स था वो उसको ब्रेक करना पड़ा। और वो जो कहाँ पे ब्रेक किया, एक तो यहाँ पे ब्रेक किया और एक यहाँ पे ब्रेक किया। दो जगह पे जो है वो अपना एटॉमिक वाला रूल ब्रेक करेगा। ठीक है, एक चीज ये जो इसने खाली जगह पे दी, इस खाली जगह पे उसने नाम दिए। ठीक है, ये नाम हम देखते हैं एक बार। ठीक है, ये अभी इतने ज्यादा काम का नहीं है टेबल। मेंडलीव ने कुछ ऐसे पहले जो है वो भविष्यवाणी कर दी थी, पहले जो है वो प्रेडिक्शन कर दिया था कि जो भी एलिमेंट आएंगे उनको वहां रखा जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी जो है इस ग्रुप से मैच करेगी। तो ऐसे उसने 3 नाम दिए। पहला दिया था एक का बोरॉन, दूसरा था एक का एल्यूमिनियम और तीसरा था एक का सिलिकॉन। ये 3 नाम जो उसने दे दिए, जो उसे अभी तक पता नहीं थे लेकिन उसने जो है फ्यूचर में नाम दे दिए। उसके बाद में ये जब इनको डिस्कवर किया गया था, जब ये डिस्कवर हुए तो फिर इनके नाम दिए थे स्कैंडियम, दूसरा था गैलियम और तीसरा था जर्मेनियम। ठीक है, तो पहले मेंडलीव ने ये नाम रखे और उसके बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे तो फिर यही एलिमेंट जो थे वो उसको वापस जो है नाम चेंज हो गया और इनकी प्रॉपर्टी जो है पहले से ही डिस्कवर की जा चुकी थी। तो ये दो जो है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मतलब इसके जो है वो मेरिट हैं। मेंडलीव पेरियोडिक टेबल की मेरिट पूछे तो ये 2-3 मेरिट है। अब पढ़ते हैं अपन इसके डीमेरिट के बारे में कि इसकी जो है मेंडलीव ने जो पेरियोडिक टेबल दी थी उसके क्या क्या डीमेरिट थी, वो किन किन चीजों के बारे में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस या बोल सकते हैं अपन कमियां भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। तो ड्रॉबैक के अंदर क्या क्या था, सबसे पहले तो ये था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। हाइड्रोजन के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को जो है फर्स्ट ग्रुप में रखना है या फिर 7th ग्रुप में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 7th ग्रुप में हेलोजन रखे हुए थे तो वो ये बात पता नहीं कर पाया। सेकंड थिंग था कि आइसोटॉप के बारे में नहीं बता पाया। आइसोटॉप जिसको बोलते हैं अपन समस्थानिक बोलते हैं। आइसोटॉप वो होते हैं जैसे कार्बन के आइसोटॉप हैं C612, C613, C614। तो ये कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं और तीनों का जो एटॉमिक वेट है वो क्या अलग अलग है। जब मेंडलीव ने पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया तो इन सबको तीनों को जो है वो पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये ड्रॉबैक है। या फिर अपन बोल सकते हैं C614, 7 and 14। ठीक है, ये अब मतलब ये है क्या समभारी, या फिर हम जिसको बोलते हैं आइसोबार।
तो ये आइसोबार है, तो ये आइसोबार को भी जो है वो अपने प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, जो देखो इनका एटॉमिक भार क्या है, सेम है, तो एक एलिमेंट पे जो है दूसरा एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आइसोटॉप और आइसोबार की जो है वो पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद में कभी कभी जो है अपना जो एटॉमिक वेट वाला रूल है वो भी ब्रेक करना पड़ा। एटॉमिक वेट का रूल जो था वो फॉलो नहीं हुआ, एटॉमिक वेट का रूल जो है वो उसे तोड़ना पड़ा, उसका जो 100% ब्रेक फॉलो नहीं हुआ। एक जगह तो था टेलुरियम और आयोडीन। जैसे टेलुरियम का जो है एटॉमिक भार जो था वो था 127.8 और आयोडीन का था 126.9। तो हिसाब से आयोडीन जो है वो पहले आना चाहिए था, लेकिन आयोडीन जो है वो 7th नंबर ग्रुप से जो है वो प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, तो आयोडीन को 7वें में रखना पड़ा, 7th नंबर में रखना पड़ा, इसलिए ये रूल यहाँ पे ब्रेक करना पड़ा। एक था कोबाल्ट और निकल, इसका कोबाल्ट का जो था 58.88 और इसका था 58.71। तो हिसाब से जो है ये आगे आना चाहिए था, निकल पहले लिखा जाना चाहिए था, लेकिन जो है इसको वो पहले लिख दिया, कोबाल्ट को पहले लिख दिया, तो ये रूल यहाँ भी ब्रेक हुआ। तो इस तरह जो एटॉमिक वेट का रूल फॉलो नहीं हुआ। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो सेम प्रॉपर्टी के थे लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में पुट किया गया था। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो अलग अलग प्रॉपर्टी के थे, उनको सेम ग्रुप में पुट कर दिया था, तो ये भी इसके ड्रॉबैक है। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन लिख सकते हैं कि लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनको भी जो है वो मेंडली की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो स्पेस नहीं मिला था। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि मेंडली की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है उस टाइम तक जो इनर्ट गैसें थी, ठीक है, जो अक्रिय गैसें थी, इनर्ट गैसें थी, वो इनर्ट गैसों को डिस्कवर नहीं किया गया था, उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन जब बाद में डिस्कवर हुई तो उनकी पोजीशन भी नहीं फिक्स नहीं थी, तो वहां पे इनर्ट गैसें भी नहीं, इनर्ट गैसेस की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं थी, या फिर उसको जो है वो बता नहीं पाया कि इनर्ट गैसें कहाँ पे रखी जाएगी। तो इस तरह जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरी की गई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले अपन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मॉडले आएगा, मॉडले अपना पीरियोडिक फंक्शन देगा। तो ये जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कब आया था मेंडलीव, कब उसका पब्लिश हुआ, कितने एलिमेंट थे, उसकी पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे और क्या क्या उसके ड्रॉबैक या कुछ क्या क्या लिमिटेशंस थी। थैंक यू वेरी मच।